Good morning, students. Today I will teach you chapter number 10 adverbs. सबसे पहले adverb की definition देखेंगे. Adverbs talk more about verb और adjective. देखो ये adverb की spelling है, उसको पहले हम ध्यान से देखते हैं. Adverb. Verb means action words. एक्शन कैसे हो रही है, कब हो रही है और कहाँ हो रही है, ये बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं. एडवर्ब्स टॉक मोर अबाउट वर्ब और एडजेक्टिव. एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता है या एडजेक्टिव के बारे में कुछ ज़्यादा बताता है. अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. जैसे कि द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली. अब यहाँ पे जो वॉक है वो वर्ब है. वॉक मतलब चलना. अब ओल्ड मैन कैसे चल रहा है भाई, स्लोली, है ना. तो जो एक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है, ये बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहा जाता है. वर्ब मीन्स एक्शन. एक्शन कैसे हो रही है, कब हो रही है और कहाँ हो रही है, ये बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहा जाता है. एक और एग्जांपल देखते हैं. द सन शाइन्स ब्राइटली. द सन शाइन, सूरज चमक रहा है. कैसे चमक रहा है, ब्राइटली, है ना. तो ब्राइटली क्या है, एडवर्ब है. दे आर यूजुअली मेड विथ द एडजेक्टिव्स. एडवर्ब्स किससे बनते हैं, एडजेक्टिव्स से बनते हैं. दे टेल अस, ये हमें बताता है व्हेन, वेयर एंड हाउ समथिंग इज डन. कोई भी एक्शन कब, कहाँ और कैसे हो रही है. व्हेन मतलब कब, समय बताता है. वेयर मतलब कहाँ, प्लेस बताता है. एंड हाउ मतलब मैनर, वो एक्शन कैसे हो रही है वो बताता है. नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब कि हाउ द एक्शन इज डन. एक्शन कैसे हो रही है, उसके एग्जाम्पल है फास्ट, स्लोली, सैडली, क्विकली. नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब कि हाउ वर्ड्स, हाउ द एक्शन इज डन. एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ समथिंग हैपेंड और वॉज डन. कैसे कुछ काम हो रहा है या कैसे काम हुआ था. वी मेक एडवर्ब्स ऑफ मैनर बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के पीछे ly लगाने से हमें एडवर्ब ऑफ मैनर मिलता है. टू एडजेक्टिव्स दैट एंड विथ l. अब ऐसे एडजेक्टिव जिसकी स्पेलिंग l से ख़त्म होती है, वी एड ly, उसमें हमें ly लगाना है. फॉर एग्जाम्पल केयरफुल, तो हो जाएगा केयरफुली. l है फिर भी ly लगाया है तो हो जाएगा CAREFULLY. द एडजेक्टिव्स दैट एंड विथ y, वी रिमूव y एंड एड ILY. अब ऐसी स्पेलिंग जो y से ख़त्म होती है उसमें हमें y हटा के ILY लगाना है. जैसे लकी, लकीली. टू एडजेक्टिव्स दैट एंड विथ BLE, वी चेंज BLE टू BLY. फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबल का हो जाएगा रिस्पॉन्सिबली. नाउ एक्सरसाइज A. चूज़ द करेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर टू फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे ब्रैकेट में जो एडवर्ब दिए हैं उसका यूज़ करके ब्लैंक फिल करनी है. फर्स्ट, पहले मैं सारे ब्रैकेट पढ़ जाती हूँ. नीटली, नीटली मतलब बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ. लाउडली, ज़ोर से. पेशेंटली, धीरज से, शांति से. क्विकली, फटाफट. स्वीटली, बहुत ही मीठी मधुर आवाज़ में. ग्रीडीली, ग्रीडी मतलब लालच,
लालच से, लविंगली प्यार से, ब्राइटली बहुत ही तेज लाइट रोशनी से, ग्रेसफुली मतलब कि इन अ अट्रैक्टिवली बहुत ही अट्रैक्टिवली, ब्यूटीफुली बड़ी ही सुंदर सुंदर तरीके से। नाउ नंबर 1 द बर्ड सैंग, बर्ड्स ने गाया, तो कैसे गाया? स्वीटली मधुर गाया। नंबर 2 द लायन एट द रैबिट ग्रीडीली, कैसे खाया रैबिट को? ग्रीडीली। नंबर 3 मदर कडल्ड हर लिटिल बेबी लविंगली, कडल मतलब गले से लगा लिया, अपने लिटिल बेबी को कैसे गले से लगा लिया? लविंगली बहुत ही प्यार से। द सन शोन ब्राइटली इन द क्लियर स्काई, सूरज आसमान में बहुत ही तेज रोशनी से चमक रहा था। द पिकॉक डांस्ड ग्रेसफुली इन द रेन, ग्रेसफुली पिकॉक कैसे डांस कर रहा था? बहुत ही ग्रेसफुली डांस कर रहा था, इन अ वेरी अट्रैक्टिवली एलिगेंट वे। आई रॉट नीटली इन माई स्कूल नोटबुक, मैंने अपने स्कूल नोटबुक में बहुत ही नीटली लिखा। द टीचर शाउटेड लाउडली एट द नॉइजी चिल्ड्रन, अब कैसे बच्चे जो बहुत ही नॉइजी बच्चे थे, बड़े शोर मचा रहे थे, तो टीचर शाउटेड, टीचर चिल्लाए बहुत ही लाउडली ज़ोर से। माई फ्रेंड ड्रू अ पिक्चर सो ब्यूटिफुली दैट शी गॉट अ प्राइज़, मेरी फ्रेंड ने इतना सुंदर पिक्चर बनाया कि उसे प्राइज़ मिला। माई फादर लेफ्ट द हाउस क्विकली बिकॉज ही वॉज गेटिंग लेट, पापा लेट हो रहे थे इसलिए उन्होंने फटाफट घर छोड़ दिया। द स्टूडेंट वेटेड पेशेंटली फॉर द टीचर टू टेल द आंसर, बच्चे बहुत ही धीरज से वेट कर रहे हैं टीचर का कि टीचर कब हमें आंसर बताते हैं। एक्सरसाइज बी, मेक एडवर्ब्स विद द गिवन एडजेक्टिव्स एंड राइट सेंटेंसेस, यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिए हैं उसको पहले एडवर्ब में कन्वर्ट करना है, या पीछे एलवाई लगा के, और फिर सेंटेंस फॉर्म करना है, और उसमें हमें एडवर्ब वाला जो हमने एलवाई वाला वर्ड बनाया है उसका यूज़ करना है। नंबर 1 बैड, तो द बॉय वांटेड टू बाय द टॉय बैडली, बस उसको खरीदना ही है वो टॉय बॉय को। ब्यूटीफुल तो हो जाएगा ब्यूटीफुली, द डांसर डांस्ड ब्यूटीफुली। लकी का हो जाएगा लकीली, आई न्यू ऑल द आंसर्स लकीली, लकीली मुझे सारे आंसर्स आते थे। क्विक हो जाएगा क्विकली, दे रोड टूवर्ड्स द कंट्री साइड क्विकली, कंट्री साइड मतलब गांव की तरफ, द लैंड ऑफ रूरल एरिया, तो यहाँ पे रोड है जो राइड का पास्ट फॉर्म है, तो वो किस और राइड कर रहे थे? दे रोड टूवर्ड्स की और, गांव की ओर, टूवर्ड्स द कंट्री साइड। वीकली, वीक का हो जाएगा वीकली, शी स्माइल्ड वीकली एट मी, उसने मुझे स्माइल तो दी पर कैसी? वीकली मतलब बहुत ही कमज़ोर, सिकली बोलते हैं ना। नाउ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब अभी तक हमने क्या पढ़ा? जो हाउ द एक्शन इज डन, एक्शन कैसे हो रही थी पढ़ा है ना, वो है तो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम जो समय बताता है, व्हेन द एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग हैपन और वाज डन, है ना, कब हुआ था, ये एक्शन वर्ड कब, समय अब बताएगा, टाइम बताएगा, इसलिए इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एक्सरसाइज सी एडवर्ब ऑफ टाइम पे बेस्ड है। फिल इन एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम के यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए हैं, टुडे, लास्ट वीक, यस्टरडे, आफ्टर, लेटर, सुन, नाउ। टुडे मतलब आज, लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह, यस्टरडे मतलब कल, आफ्टर और लेटर का मीनिंग होता है बाद में, सुन मतलब जल्द ही, और नाउ मतलब अभी। पर एक्चुअली जो यहाँ पे ब्रैकेट में ये ब्रैकेट नहीं, उसके एग्जाम्पल हैं, तो इसमें से भी कुछ इस ब्लैंक में लिखे और कुछ नए भी है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है, वी वेंट टू द जू यस्टरडे, हम कल जू गए थे। वी हैव अ टेस्ट टुडे, आज हमारी टेस्ट है। विल यू रिपेयर द बाइसिकल टुमारो, क्या कल आप मेरी बाइसिकल रिपेयर करोगे। यू वुड हैव गॉट अ टिकट इफ़ यू हैड कम अर्ली, अगर आप जल्दी आए होते ना तो आपको टिकट्स मिल जाते। वी विल फिनिश दिस रेस लेटर,
ये लेटर, हम लेट, बाद में ये रेस फिनिश करेंगे। ड्रिंक योर मिल्क नाउ, अभी अपना दूध पूरा करो। आई विल कम टू योर हाउस नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मैं आपके घर आऊँगा। एक्सरसाइज नंबर डी, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग एडवर्ब्स। अब यहाँ पे जो एडवर्ब दिए हैं उसका यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। आप अपने हिसाब से भी सेंटेंस बना सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि यही सेंटेंस आपको लिखने हैं। ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस। नंबर 1, टुडे, तो आई विल विजिट योर हाउस टुडे, आज मैं आपके घर आऊँगा। नंबर 2, येस्टरडे, अब देखो टुडे है तो विल विजिट है, ये टेंस का चैप्टर हमने इसके पहले सीखा था। और यस्टरडे मतलब कल, जो कल बीत गया है वो, तो इसमें पास्ट फॉर्म लिखा है, वॉज लिखा है। इट वॉज अ कोल्ड नाइट यस्टरडे, कल रात बहुत ठंड थी। नेक्स्ट वीक, तो लेट्स गो टू आवर होम टाउन नेक्स्ट वीक, चलो हम अपने होम टाउन जाते हैं नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। अपने होम टाउन मतलब कि वंस बर्थ प्लेस, या तो फिर अपने गांव जाते हैं ऐसा। नंबर 4, नेक्स्ट ईयर, आई विल बी 9 years ओल्ड नेक्स्ट ईयर, अगले साल तो मैं 9 साल का हो जाऊंगा। फिर है नंबर 5, लास्ट मंथ, आई सॉ अ हॉरर फिल्म लास्ट मंथ, पिछले महीने ही मैंने एक हॉरर मूवी देखी थी। फिल्म मतलब मूवी और हॉरर मतलब डरावनी। देखो इसमें भी लास्ट मंथ जो बीत गया है ये दिखाने के लिए जो वर्ब है सी, उसका पास्ट फॉर्म यूज़ किया है सॉ। नंबर 6, लास्ट ईयर, माई अंकल विजिटेड अस फ्रॉम अमेरिका लास्ट ईयर, पिछले साल अंकल अमेरिका से हमें मिलने आए थे। अब देखो यहाँ पे भी जो विजिट वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म यूज़ किया है विजिटेड। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो बीत गया है वो बात करते हैं, जब पास्ट फॉर्म की बात करते हैं तो वर्ब में वर्ब का पास्ट फॉर्म लिखना है आपको। नंबर 7, सून, कम होम सून, जल्दी घर आ जाओ। नंबर 8, नाउ, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, मुझे अभी सोना है। बिफोर, फिनिश योर वर्क बिफोर 8 PM, 8 PM से पहले अपना काम ख़त्म करो। नंबर 10, आफ्टर, ही केम टू द पार्टी आफ्टर मी, वो मेरे बाद पार्टी में आया था। नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स वेयर वर्ड, वेयर कहाँ एक्शन हुई है। देखो एडवर्ब ऑफ मैनर देखा, एडवर्ब ऑफ टाइम सीखा, अब सीखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर द एक्शन इज डन, कहाँ एक्शन हुई है, ये बताने वाले शब्द को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग हैपन और वॉज डन। एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल है हियर, देयर, नियर, बिहाइंड। हियर यहाँ, देयर वहाँ, नियर पास में, बिहाइंड पीछे। राइट द करेक्ट एडवर्ब इन द ब्लैंक्स, इसमें ब्रैकेट दिए हैं अवे, देयर, आउट, हियर, आउटसाइड, एवरीवेयर, नियर, हियर। नंबर 1, द गर्ल्स आर प्लेइंग आउटसाइड, गर्ल्स बाहर खेल रही थी। द बॉयज़ आर सिटिंग हियर इन द क्लास, बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं। द डॉग इज़ आउट अंडर द ट्री, डॉग बाहर है पेड़ के नीचे। द बर्ड्स आर एवरीवेयर इन द स्काई, आसमान में हर जगह बर्ड्स है। कीप योर टॉयज़ हियर, अपने खिलौने यहाँ रखो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कीप योर टॉयज़ देयर, अपने खिलौने वहाँ रखो। आंसर इसमें डिफरेंट हो सकता है। माई मदर इज़ स्टैंडिंग देयर, मेरी मम्मी वहाँ खड़ी है, ऐसा भी लिख सकते हो माई मदर इज़ स्टैंडिंग हियर, मम्मी यहाँ खड़ी है। डज ही लिव नियर, क्या वो पास में ही रहता है। थ्रो दिस बॉक्स अवे, इस बॉक्स को फेंक दो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है कि भाई हाउ ऑफन वर्ड्स कहा जाता है, कितनी बार, हाउ ऑफन ये वर्ड्स ये काम होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कि हाउ ऑफन के एग्जाम्पल है नेवर मतलब कभी नहीं, समटाइम्स मतलब कभी कभी,
ऑफन मतलब अक्सर। देखो ऑफन की स्पेलिंग में टी साइलेंट है, OFTEN है, पर टी को बोलना नहीं है, वो साइलेंट है, तो बोलना ऑफ्टन नहीं है, बोलने के समय पे उसे बोलेंगे ऑफन। और फिर है ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 1, शी ऑलवेज गोज टू स्कूल, वो हमेशा स्कूल जाती है। दे समटाइम्स गो टू द टेम्पल, वे कभी कभी मंदिर जाते हैं। माई मदर नॉर्मली वॉचेस टीवी इन द इवनिंग, नॉर्मली मम्मी शाम को टीवी देखती है। वी हैव अ पिकनिक वंस अ वीक, हम एक बार वीक में एक बार पिकनिक जाते हैं। आई नेवर ईट टू मैनी स्वीट्स, मैं कभी बहुत सारी मिठाइयाँ नहीं खाता हूँ, कभी भी नहीं, नेवर, कभी नहीं। नाउ राइट डाउन द टाइप ऑफ एडवर्ब फॉर ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे है ना सब सेंटेंस मिक्स दिए हैं, आपको बताना है कि वो कौन से टाइप का सेंटेंस है। जैसे हमने पढ़ा ना अभी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप सेंटेंस पढ़ोगे समझोगे तो आएगा, ग्रामर में समझोगे तो ही आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ग्रामर नहीं आएगा। इसलिए आपको बार बार ये सब रीडिंग करना है। जितना आप ज़्यादा रीडिंग करोगे ना उतना आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे और आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी इंग्लिश में। नंबर 1, द क्रो एट द ब्रेड हंग्रीली, क्रो ने ब्रेड खाया। अब देखो कैसे खाया, कैसे प्रश्न पूछा ना, मतलब हाउ द एक्शन इज डन, तो इससे पता चलता है इट इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। वी वेंट ऑन अ टूर लास्ट मंथ, हम पिछले महीने टूर पे गए थे। वे कब गए थे, समय बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। वी हैव अ स्कूल मैच टुमारो, कल हमारा स्कूल मैच है। तो टुमारो क्या बताता है, समय, तो इट इज़ ऑल्सो एडवर्ब ऑफ टाइम। आई टोल्ड द मैन टू रेस्ट देयर, प्लेस बता रहा है कि मैंने मैन को बोला कि तू उधर जाके रेस्ट कर, तो इट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर 5, कीप योर बैग हियर, अपना बैग यहाँ रखो। अगेन यहाँ जगह बताया, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। द चाइल्ड शाउटेड एंग्रीली एट हिज पेट, शाउट किया चाइल्ड ने, कैसे शाउट किया, मैनर बता, हाउ ही शाउटेड, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। एंग्रीली गुस्से से चिल्लाया। नंबर 7, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड फॉरवर्ड, जो आर्मी थे सोल्जर की, उन्होंने मार्च पास की, कहाँ की, फॉरवर्ड, प्लेस बता रहा है, तो इट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई ईट एन एग डेली, मैं डेली एग खाता हूँ, फ्रीक्वेंसी बता रहा है भाई, कब खाता हूँ, कभी डेली खाता हूँ। द हंग्री बेबी हाउल लाउडली, हंग्री बेबी हाउल मतलब क्राई लाउडली, जोर जोर से रोने लगी, कैसे रोने लगी, मैनर बता रहा है, तो इट इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 10, ही लेफ्ट आफ्टर यू, वो आपके बाद गए, तो कब गए भाई, टाइम बता रहा है, तो इट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। राइट योर टेस्ट केयरफुली, ध्यान से अपने टेस्ट लिखना। भाई कैसे लिखना, केयरफुली, ध्यान से, तो इट इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। द स्टूडेंट्स नेवर गो आउट ऑफ द क्लासरूम, बच्चे कभी भी क्लासरूम के बाहर नहीं निकलते हैं। नेवर, नेवर क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 13, आई गो टू चर्च एवरी मंथ, मैं हर महीने चर्च जाता हूँ, ये भी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, इट इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। Okay student, the lesson is over. Goodbye.